मेरे घर में जहाँ खुशी का माहौल था, जहाँ दुःख हुआ है, वैसे ही उसके घर पे भी हो जाए। मेरे को पूरा इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। अगर सिया ने मुझे थोड़ा भी हिंट पहले दे देती थी, भले मैं कैसे न कैसे उसका कर देती, कुछ भी नहीं होता, उसका बहुत अच्छा था। उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है ऐसे। हमारी फैमिली को फँसाया गया। लोहागढ़ फोर्ट में हुई 26 साल के केतन अग्रवाल की हत्या को शुरुआत में एक दुर्घटना बताया गया था। परिवार बेटे को खोने के गम से गुजर ही रहा था कि एक बड़ा आरोप सामने आ गया है कि केतन की मंगेतर सिया ने ही उन्हें धक्का देकर फोर्ट से नीचे गिराया था, वो भी अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर। इसी बीच केतन अग्रवाल की मां राखी विशाल अग्रवाल का बयान सामने आया है। आज तक से जुड़े कृष्ण पांचाल से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि सिया ऐसा कदम उठा सकती है। कहा कि उन्होंने सिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष जांच करके केतन को इंसाफ दिलाना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। मुझे एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन मैं उस चीज़ में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे है। मुझे पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस ने मेरे को साथ देना चाहिए। प्लीज़ मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, मैं इतना ही बोलूँ। जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, कट से कट सज़ा सिया को, सिया की फैमिली को दिया जाए। मुझे इतना ही, मेरे बेटे को शांति चाहिए। मेरे घर में जहाँ खुशी का माहौल था, जहाँ दुःख हुआ है, वैसे ही उसके घर पे भी हो जाए। प्लीज़ मेरे को पूरा इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। सिया आपसे फोन पर या फिर सामने आकर बात करती थी, कभी लगता था कुछ ऐसा हो जाएगा फिर अनहोनी? एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी लड़की है। मैं इसको ये सब मान चुकी थी, वो भी बहुत अच्छे से बात, मेरी बड़ी जॉइंट फैमिली, सबसे अच्छे से बात करने की, ऐसे कभी लगा नहीं। अगर सिया ने मुझे थोड़ा भी हिंट पहले दे देती थी, भले मैं कैसे न कैसे उसका कर देती, लेकिन आज उसे मेरा बेटा लिया है ना, तो उसको ना, क्योंकि मेरा बेटा मतलब मेरे को एक ही बेटा है, वो 26 साल का। वो मुझे पता था वो ना ड्रिंक करने का, ना कोई पार्टी में जाने का, और ये हमसे छुपाई गई थी बात कि सिया पार्टी ड्रिंक ये सब लेती है। हमको बात छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने, तो हमको वो बहुत शॉक्ड लगा है। राखी अग्रवाल के मुताबिक सिया परिवार के सभी लोगों से अच्छे से बात करती थी और जब भी वो घर आती थी सबके साथ घुल मिल जाती थी, इसलिए उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि कभी भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। केतन की मां का ये भी कहना है कि अगर सिया ने किसी भी तरह की परेशानी, नाराजगी या रिश्ते से जुड़ी कोई बात पहले बताई होती तो शायद हालात यहाँ तक नहीं पहुंचते। यही नहीं, कई और इम्पोर्टेंट बातें भी छुपाए गए थे। पूरा छुपाया गया था हमसे, हमको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी। ना वो ड्रिंक लेती थी, फ्रेंड्स थे उसके, जैसे यहाँ के 4 महीने सगाई थी, उसमें भी पूरी छुपाई गई थी। हमको एक बार भी सिया ने भी नहीं बताया। सिया मेरे घर में 2-3 बार आई। एक बार होली का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, होली खेलने आई थी बच्चों के साथ। एक बार मेरे घर पे पूजा थी, तो पूजा के लिए मैंने बुलाया था उसको, तो आई थी। पूरा दिन रही वो मेरे साथ, सब बच्चों के साथ रही, और 2-3 बार बीच में से आई थी वो, अच्छा लगा था हमको तो। उसका बर्ताव कैसा था? आपको लगता था कुछ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका बहुत अच्छा था। उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है ऐसे। ऐसे हमको बिल्कुल भी उसने इशारा भी नहीं दिया। यहाँ तक कि केतन को भी एक बार भी नहीं लगा। हम तो केतन को पूछने के पेरेंट्स होके, उसके पापा ने बहुत बार पूछा मैंने, हमको एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स लोग ऐसे हैं। उसके पेरेंट्स का भी हमको कभी नहीं लगा, लेकिन पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट दिया बच्चों को करने के लिए। पूरा हाथ इसमें पेरेंट्स का भी है, और उसकी जो बुआ फूफा है वो लोग भी है। उनको कट से कट सजा जरूर मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मेरे को कट से कट सरकार से यही दुआ है मेरे से कि मेरे बच्चों को इंसाफ दीजिए, और उनकी फुल फैमिली को सजा चाहिए। ओनली सिया और सिया के बॉयफ्रेंड को नहीं, फुल फैमिली को सजा चाहिए। आपको पता ही है, केतन 18 जून की सुबह अपनी मंगेतर के साथ उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले गए थे, जहां सिया ने कथित तौर पर 19 जून को लोहागढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग का प्लान बनाया।
कपल चेकिंग पर गए। इसी दौरान सिया ने चेतन को भी बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर वहां से केतन को धक्का दिया, जिससे वो करीब 350 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इसे एक दुर्घटना माना गया। परिवार और पुलिस ने माना कि फोटो खींचते समय या चलते हुए संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में गिर गया होगा। शुरुआती दौर में इसी दिशा में सोच रहे थे, लेकिन बाद की जांच ने तस्वीर बदल दी। जांच में पता चला कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। मतलब ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। पुलिस के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब सिया ने केतन को मारने का प्लान बनाया हो। इससे पहले 31 मई और 14 जून को भी कथित तौर पर एक कोशिश की गई थी। 14 जून को सांप के हमले का बहाना बनाकर केतन को घाटी में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि केतन को किसी तरह का डाउट नहीं हुआ इससे और वो सुरक्षित लौट आया। खैर, अब इन दावों की पुष्टि कोर्ट में होगी, लेकिन पुलिस अपनी जांच में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी साल नवंबर में केतन और सिया की शादी होने वाली थी। 26 साल के केतन पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के एक मसाला बिजनेसमैन की बेटी है। दोनों की इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर के एक पैलेस में शादी होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्राइवेट जेट की व्यवस्था भी की गई थी। इतना ही नहीं, शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। जिस शादी की इतनी तैयारी चल रही थी, उस शादी के लिए तो सिया तैयार ही नहीं थी। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के रिश्ते में रुकावट बन गया है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घुमाने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया। इसके बाद दोनों ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस चेतन और सिया दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी शामिल तो नहीं था। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया।